हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी तरह तरह के जीवों का घर है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा फैसिनेटिंग। इनमें से कुछ जानवर ऐसे लगते हैं जैसे किसी टाइम कैप्सूल से निकलकर आए हों, अपने साथ एक पुराने युग की विरासत लिए हुए। हम इन अद्भुत जीवों को लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। लिविंग फॉसिल्स आज भी जीवित ऐसे जानवर हैं जो एंशिएंट क्रीचर्स, खासकर डायनासोर्स से काफी मिलते जुलते हैं। ये हमें पास्ट की एक झलक दिखाते हैं और याद दिलाते हैं कि हमारे ग्रह पर जीवन कितना डाइवर्स रहा है। कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहां विशाल रेप्टाइल्स, डायनासोर्स राज करते थे जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर घूमते थे। भले ही डायनासोर्स अब एक्सटिंक्ट हो गए हों, लेकिन उनकी लेगेसी इन लिविंग फॉसिल्स के रूप में जिंदा है। ये जानवर कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स से बच गए और बदलते एनवायरनमेंट्स के साथ अडेप्ट हो गए। इनका अस्तित्व एवोल्यूशन की पावर और जीवन की रेजिलियंस का प्रमाण है। ये लिविंग फॉसिल्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अलग अलग इकोसिस्टम्स में रहते हैं और एडेप्टेशंस की एक रिमार्केबल रेंज दिखाते हैं। गहरे समुद्र से लेकर घने रेन फॉरेस्ट्स तक ये जानवर हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं। लिविंग फॉसिल्स की दुनिया में तुआतारा एक ट्रू आइकॉन की तरह है। न्यूजीलैंड का ये रिमार्केबल रेप्टाइल उन क्रीचर्स का डायरेक्ट डिसेंडेंट है जो डायनासोर्स के साथ धरती पर घूमते थे। तुआतारा को लिविंग फॉसिल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाखों सालों से ज्यादा नहीं बदले हैं। तुआतारा का अपीयरेंस उसकी एंशिएंट लिनिएज का प्रमाण है। इसकी स्केली स्किन, स्पाइनी बैक और शार्प क्लॉज हमें प्रीहिस्टोरिक वर्ल्ड की याद दिलाते हैं। लेकिन तुआतारा की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है उसकी थर्ड आई, एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन जो उसके सिर के ऊपर होती है। ये थर्ड आई पूरी तरह से देखने के लिए काम नहीं करती, लेकिन माना जाता है कि ये तुआतारा के सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करने में रोल प्ले करती है। ज्यादातर रेप्टाइल्स के विपरीत तुआतारा के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, फिर भी इसकी सुनने की क्षमता कमाल की होती है। इसके टीथ जो सॉकेट्स में फिट होने के बजाय सीधे जॉबोन से ग्रो करते हैं, एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये फीचर्स इसके स्लो मेटाबॉलिज्म और लंबी लाइफ स्पैन 100 साल तक तुआतारा को एक ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर बनाते हैं। तुआतारा की दुनिया से हम सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स की यात्रा करते हैं जो ग्रीन बेसिलिस्क का घर है। इस रिमार्केबल लिजर्ड को पानी पर दौड़ने की अनकैनी एबिलिटी के लिए जीसस लिजर्ड का निकनेम मिला है। खतरा महसूस होने पर ग्रीन बेसिलिस्क पानी की सरफेस पर थोड़ी दूर तक स्प्रिंट कर सकता है। उसके हाइंड लेग्स पानी पर इतनी जोर से मारते हैं कि एयर पॉकेट्स बन जाते हैं जो उसे अफ्लोट रखने के लिए इनफ बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। पानी पर दौड़ने का स्किल इंप्रेसिव है, लेकिन ग्रीन बेसिलिस्क की सबसे डायनासोर लाइक फीचर उसकी क्रेस्ट है। ये प्रोमिनेंट हेड एडॉर्नमेंट कुछ डायनासोर्स जैसे पैरासौरोलोफस के क्रेस्ट जैसी दिखती है, डिस्प्ले और कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। क्रेस्ट का साइज और शेप अलग अलग हो सकता है और ये मेट्स को अट्रैक्ट करने और डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में रोल प्ले करता है। ग्रीन बेसिलिस्क कैमोफ्लेज का मास्टर है। इसके ब्राइट ग्रीन स्केल्स रेन फॉरेस्ट के लश फोलिएज में ब्लेंड हो जाते हैं। ये कैमोफ्लेज इसकी एजिलिटी और स्पीड के साथ मिलकर इसे एक फॉर्मिडेबल प्रेडेटर बनाता है जो इंसेक्ट्स, स्मॉल वर्टेब्रेट्स और कभी-कभी फ्रूट्स पर भी एम्बुश करता है। ऑस्ट्रेलिया के एरिड वुडलैंड्स और सैवानास में हमारा सामना एक और लिजर्ड से होता है जिसकी एक रिमार्केबल डायनासोर लाइक फीचर है, फ्रिल्ड लिजर्ड। ये फैसिनेटिंग क्रीचर अपने लार्ज इरेक्टाइल फ्रिल के लिए जानी जाती है जो उसकी नेक के चारों ओर एलिजाबेथन रफ की तरह होती है। खतरा महसूस होने पर फ्रिल्ड लिजर्ड अपनी फ्रिल रेज करती है, एक फॉर्मिडेबल और इंटिमिडेटिंग डिस्प्ले क्रिएट करती है। फ्रिल आमतौर पर ब्राइट येलो या ऑरेंज लिजर्ड के डार्कर बॉडी के अगेंस्ट स्टैंड आउट करती है, प्रेडेटर्स को स्टार्टल करती है और लिजर्ड को एस्केप करने का चांस देती है। फ्रिल्ड लिजर्ड का कुछ डायनासोर से रिजेम्बलेंस, खासकर नेक फ्रिल्स वाले डिलोफोसॉरस जैसे, साइंटिस्ट के बीच डिबेट का विषय रहा है। फ्रिल्ड लिजर्ड की फ्रिल डिफेंस के लिए यूज होती है, लेकिन डायनासोर्स में सिमिलर स्ट्रक्चर्स का फंक्शन अभी भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। इंप्रेसिव फ्रिल के अलावा फ्रिल्ड लिजर्ड एक स्किल्ड क्लाइंबर है जो अपने शार्प क्लॉज का यूज करके ट्रीज पर चढ़ती है फूड ढूंढने या प्रेडेटर्स से बचने के लिए। इसका डाइट मेनली इंसेक्ट्स का होता है, लेकिन ये स्मॉल रेप्टाइल्स और मैमल्स को भी प्रे करती है। सेक्शन 5, केमन लिजर्ड, द रेड हेडेड ड्रैगन। हमारी जर्नी हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट ले जाती है जो केमन लिजर्ड का घर है। ये इंप्रेसिव रेप्टाइल अपने लार्ज बॉडी, पावरफुल लिम्स और रेडिश हेड के साथ एंशिएंट आर्कोसॉर्स, जो रेप्टाइल्स का वो ग्रुप है जिससे डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स इवॉल्व हुए,
से स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस रखती है। केमन लिजर्ड की सबसे नोटेबल फीचर उसके पावरफुल जॉज हैं, जो शार्प टीथ से भरे होते हैं, परफेक्टली अडेप्टेड हैं स्नेल्स और फ्रेश वाटर क्रैब्स के शेल्स को क्रश करने के लिए। इसके स्ट्रॉन्ग लिम्स और शार्प क्लॉज इसे डेंस रेन फॉरेस्ट अंडरग्रोथ में आसानी से नेविगेट करने में मदद करते हैं, जबकि इसकी प्रीहेंसिल टेल बैलेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जब ये ब्रांचेस पर क्लाइंब करती है। केमन लिजर्ड का ब्राइट रेड हेड अक्सर ब्लैक मार्किंग से सजा होता है, पोटेंशियल प्रेडेटर्स के लिए वार्निंग का काम करता है। ये कॉलोरेशन, जिसे अपोजिमेटिज्म कहते हैं, सिग्नल करता है कि लिजर्ड टॉक्सिक या वेनमस है, प्रेडेटर्स को अटैक करने से रोकता है। Section 6 Belairsia gracilis, a glimpse into lizard evolution. Modern lizards और उनके डायनासोर एंसेस्टर्स के बीच कनेक्शन को समझने के लिए हमें फॉसिल रिकॉर्ड में डेल्व करना होगा। एक फॉसिल खासकर लिजर्ड्स के अर्ली एवोल्यूशन में क्रूशियल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। Belairsia gracilis स्कॉटलैंड में डिस्कवर्ड Belairsia gracilis अपने एज का मोस्ट कंप्लीट फॉसिल लिजर्ड है, जो मिडिल जुरासिक पीरियड का है, लगभग 168 मिलियन ईयर्स अगो। ये टाइनी लिजर्ड सिर्फ 6 सेंटीमीटर्स लंबी एंसेस्ट्रल और मॉडर्न लिजर्ड फीचर्स का यूनिक कॉम्बिनेशन रखती थी। Belairsia gracilis का स्केलेटल स्ट्रक्चर एंशिएंट और मॉडर्न लिजर्ड्स दोनों में पाए जाने वाले ट्रेट्स का मिक्सचर रिवील करता है। उदाहरण के लिए इसकी स्कल अर्ली रेप्टाइल्स में दिखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करती है, जबकि इसके लिम्स और वर्टेब्रे मॉडर्न लिजर्ड्स के सिमिलर हैं। फीचर्स का ये मोज़ेक सजेस्ट करता है कि Belairsia gracilis लिजर्ड एवोल्यूशन में एक ट्रांजिशनल फॉर्म रिप्रेजेंट करती है। अर्ली रेप्टाइल्स और आज हम जो डाइवर्स लिजर्ड्स देखते हैं, उनके बीच गैप को ब्रिज करती है। Section 7 Kinjaria acuta, ruler of the prehistoric seas. लिविंग डायनासोर लिजर्ड्स की हमारी एक्सप्लोरेशन प्रीहिस्टोरिक सीज में जाए बिना कंप्लीट नहीं होगी। डायनासोर्स जमीन पर रूल करते थे। जायंट मरीन रेप्टाइल्स कुछ लिजर्ड्स से क्लोजली रिलेटेड ओशंस पर डोमिनेट करते थे। ऐसा ही एक ग्रुप था मोसासॉर्स, और उनमें से एक फॉर्मिडेबल प्रेडेटर था Kinjaria acuta। Kinjaria acuta एक लार्ज मोसासॉर था जो लेट क्रिटेशियस पीरियड में रहता था, लगभग 66 मिलियन ईयर्स अगो, डायनासोर्स के लास्ट के साथ। ये एपेक्स प्रेडेटर 8 मीटर्स 26 फीट तक की लेंथ तक पहुंचता था। शैलो सीज में पेट्रोल करता था, जो अब पाकिस्तान का पार्ट है। इसका स्ट्रीमलाइंड बॉडी, पावरफुल टेल और शार्प डैगर लाइक टीथ इसे एक फॉर्मिडेबल हंटर बनाते थे, जो फिश, अदर मरीन रेप्टाइल्स और शायद डायनासोर्स जो पानी के किनारे के पास आ जाते थे, उनको भी प्रे करता था। Kinjaria acuta के फॉसिल रिमेन्स की डिस्कवरी लेट क्रिटेशियस के दौरान मरीन रेप्टाइल्स की डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। इसका एग्जिस्टेंस मेसोजोइक एरा, जिसे एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, के दौरान लैंड से सी तक तरह तरह के हैबिटेट्स में रेप्टाइल्स की इनक्रेडिबल सक्सेस को हाईलाइट करता है। Section 8 Conclusion The ever unfolding story of life। जैसे ही हम लिविंग डायनासोर लिजर्ड्स की दुनिया की अपनी जर्नी कंक्लूड करते हैं, हमें पृथ्वी पर जीवन के इनक्रेडिबल इंटरकनेक्टेडनेस की याद आती है। ये रिमार्केबल क्रीचर्स अपनी एंशिएंट लिनिएजेस और यूनिक एडेप्टेशंस के साथ डिस्टेंट पास्ट की एक ग्लिम्स ऑफर करते हैं और उन प्रोसेसेस में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने हमारे प्लैनेट पर जीवन की डाइवर्सिटी को शेप किया है। लिविंग फॉसिल्स और उनके एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स की स्टडी एक ऑनगोइंग एंडेवर है। नई डिस्कवरीज लगातार लाइफ की हिस्ट्री की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीशेप कर रही है। जैसे जैसे हम नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम पास्ट के और सीक्रेट्स को अनरैवल करने और लाइफ के इंट्रिकेट वेब, जो हम सबको कनेक्ट करता है, के लिए डीपर अप्रिशिएशन गेन करने की उम्मीद कर सकते हैं।